जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का राहुल गांधी पर हमला, जातीय जनगणना को फर्जी बताने पर उठाए सवाल। पटना से बड़ी खबर आ रही है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आज जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के बयान को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। नीरज कुमार ने बिहार के जातीय सर्वे को महागठबंधन की एकजुटता और जनता के हित में बताया, जबकि राहुल गांधी को बेचैन आत्मा करार दिया। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के जातीय जनगणना पर दिए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में जातीय सर्वे को फर्जी बताया है, जबकि महागठबंधन के सभी घटक दल इस सर्वे का समर्थन कर रहे हैं। नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी को जातीय जनगणना गलत लगती है तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में क्यों हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के कांग्रेस नेताओं और महागठबंधन के अन्य नेताओं को राहुल गांधी से ये पूछना चाहिए था कि वे इस सर्वे को फर्जी क्यों बता रहे हैं। कर्नाटक उदाहरण। नीरज कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकाल में हुई जातीय जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में कांग्रेस सरकार ने सर्वे का नोटिफिकेशन जारी किया और 2016 में रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन आज तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम समाज के दबदबे से डरती है, इसलिए कर्नाटक की रिपोर्ट को छिपाकर रखा गया। नीरज कुमार ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह मंडल कमीशन को लेकर अपने पिता राजीव गांधी के कीड़े का डब्बा वाले बयान पर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि बिहार का जातीय सर्वे फर्जी है, तो कर्नाटक की जातीय जनगणना को क्या कहा जाएगा। जदयू प्रवक्ता ने बिहार के जातीय सर्वे को जनता का विश्वास बताया और महात्मा गांधी की जयंती पर इसकी रिपोर्ट जारी करने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार ने देश में एक नई मिसाल पेश की है और ये सर्वे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सकता है तो क्यों, जिससे एक नया नेतृत्व उभर जाए, यह कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। कांग्रेस के दलित नेताओं को डर है कि अगर वे जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, लागू करने की मांग करेंगे, तो एजे सदाशिव आयोग बना, एक रिपोर्ट है उसकी, कर्नाटक की सरकार का है। वह रिपोर्ट यह कहता है कि दलित जातियों को 4 हिस्से में बांटा गया। अब राहुल गांधी को कौन ज्ञान दे सब, तो बिहार में मिलेगा इनको ज्ञान। वहां वाम दलित कहलाते हैं, दक्षिण दलित कहलाते हैं, गैर अछूत दलित कहलाते हैं, अन्य दलित कहलाते हैं। 2012 में ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जिसे हम लोगों ने बिहार में महादलित समुदाय बनाया, दलित में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको, उनके बीच रोजगार, उनको रोजगार सृजन, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये 4 जो वर्गीकरण हुआ, तो चूंकि खास विकसित दलित जातियों का एकाधिकार है, इसलिए सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो सकता है। इसी डर से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है और न ही सदाशिव आयोग की रिपोर्ट जारी कर रही है। तो बिहार में तो बाद में हुआ जातिगत जनगणना, आप तो 14 में करा लिए। सरकार में अब रहे, केंद्र सरकार में आपकी मर्जी के बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है। तो अपने विपक्ष के नेता बनने के लिए आपके पास उपाय है। देश भर में लेकर तबला ढिंढोरा पीट रहे हैं और तमाम लोगों को स्मरण होगा कि इंडी गठबंधन के जनक माननीय नीतीश कुमार जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, हर जगह बोला, बेंगलोर की मीटिंग हो, मुंबई की मीटिंग हो, कि भाई जाति सर्वे के पर सहमति बननी चाहिए, समाज के सारे तबकों की भलाई होगा इससे। लोगों को नहीं मालूम है कि बिहार ने जो ये काम किया है, उसके पहले जो हम लोगों ने काम किया, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट बनाने का काम हो, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई, ये तमाम चीजें स्पष्ट हुई कि भाई समाज के अंदर में पिछड़ापन का भाव है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय से सबको जोड़ा, सबका सम्मान, सबका विकास। तो राहुल गांधी जी, ये मैं आरोप लगा रहा हूं पटना से सीधा कि बिहार की जाति सर्वे को, रिपोर्ट को अगर फेक कहा है, तो नंबर 1 डिमांड में आपसे है पहला, जैसे दादी के काम के लिए, आपातकाल के लिए आपने सार्वजनिक माफी मांगा, तो अपने पिता के दिए गए बयान, ये कीड़े का डब्बा है मंडल कमीशन, इसके लिए माफी मांगिए। दूसरा, आप इस बात के लिए माफी मांगिए, बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट अगर फर्जी है तो कर्नाटक के अंदर में क्या है,
कर्नाटका के अंदर में जाति गणना की रिपोर्ट आप दलितों और मुसलमानों के हक को छीनने के लिए, उसका राजनीतिक अपहरण करने के लिए, उसके अधिकार का आपने जानबूझ कर करके उसको डंप यार्ड में डाल दिया। और तीसरा, कौन अज्ञानी बड़ा है, आप अज्ञानी हैं कि तेजस्वी यादव अज्ञानी है, कि दीपांकर भट्टाचार्य अज्ञानी है, कि सीपीआई सीपीएम माले के लोग अज्ञानी है? क्योंकि वो तो कह दिए, किसी का जुबान नहीं खुल रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से महागठबंधन के बिहार के नेताओं से अनुरोध करेंगे, एक से तो अनुरोध करना बेमानी है, क्योंकि वो तो बेचारा 46